आज का टॉपिक रहेगा हमारा टी इन वेव। तो टी ई ई दैट इज कहाँ से लिया गया है? देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट टी से लिया गया है। वेव गाइड के अंदर जो हमारे टीज होंगे ये क्या करते हैं? पावर को डिवाइडिंग द पावर ये वर्क करते हैं, कंबाइन द पावर या फिर डिवाइड द पावर। तीन तरह के टी होते हैं हमारे। फर्स्ट हमारा ई प्लेन टी, इसको हम शंट टी भी बोल सकते हैं। देखिए तरह का होता है हमारा ई प्लेन टी। ए और बी एंड सी ये हमारी कोलिनियर आर्म होगी, ये हमारी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ठीक है, ये वाली आर्म सी वाली। तो ये देखिए शंट ट्री, इसको हम किस लिए बोलते हैं? साइड आर्म बोलते हैं इसको, जो परपेंडिकुलर होगी। साइड आर्म शंटिंग द इलेक्ट्रिक ई फील्ड फॉर टी ई मोड। यहाँ पे ये क्या कर रही है? ई फील्ड को शंट कर रही है, इसलिए इसको शंट टी भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ये कैसे काम करता है। अगर हम ए और बी से पावर दे रहे हैं तो हमको दोनों का कंबाइन होके इन फेस होके हमको सी से हमारी ऑलमोस्ट टोटली पावर मिल जाएगी। अगर हमको पावर पता है कि सी पोर्ट पे हमारी इतनी पावर है तो हम ए और बी की निकाल सकते हैं, क्योंकि ए और बी में हमारी इन फेस पावर होगी और हाफ पावर होगी एज कम्पेयर टू सी। अगर सी पे हमारी 10 वोट है तो हमारी ए पे क्या होगी? हमारी 5 वोट पावर होगी, और यहाँ पे भी 5 होगी, क्योंकि 5 और 5 मिलके इसका कंबाइन होके एडिशन होके हमको सी पे मिल रही है। ठीक है, तो सेम ये दो ही इसके अंदर है पोर्शन। अगर हमारा लॉसेस को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो सेम हमारा क्या होगी? ए और बी आउटपुट होगी एज हाफ द पावर ऑफ द सी इनपुट। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम हमारे सीरीज टी की, दैट इज एच प्लेन टी। एच प्लेन टी को हम सीरीज टी बोल देंगे। ठीक है, इसके हम पोर्ट को इस तरह से हम देखेंगे, ए बी और ये वाला हमारा डी हो गया। ये डी के अंदर जो हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में होगी और नीचे की साइड हमारी इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा शंट सीरीज टी किस लिए बोले? देखिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ए पे और बी पे हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ऑलमोस्ट ये क्या हो रहा है? 180 डिग्री का फेस शिफ्ट दिखा रहा है ना, 180 डिग्री का फेस शिफ्ट, क्योंकि इस तरफ से होते हुए ये इस तरफ से घूम के ऐसे जा रही है और ये इस तरफ से घूम के ऐसे जा रही है। तो टोटली हमारे यहाँ पे 180 डिग्री आउट ऑफ फेस चला जाता है। अगर हम ए से पावर दे रहे हैं और बी से पावर दे रहे हैं तो जो हमारा डी से जो आउटपुट आएगी वो हमारी क्या आएगी? 180 डिग्री आउट ऑफ फेस आएगी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों का ये क्या है? 180 डिग्री आउट ऑफ फेस है। तो सेम यहाँ पे भी वही शो किया हुआ था, टू आउटपुट आर इक्वल बट 180 डिग्री आउट ऑफ फेस। इक्वल तो होगी बट 180 डिग्री आउट ऑफ फेस होगी। सीरीज टी में हम ओपन किसके लिए यूज़ करते हैं? सीरीज टी हम यहाँ पे इम्पिडेंस मैचिंग के लिए यूज़ करते हैं। इम्पिडेंस मैचिंग के लिए यूज़ करते हैं। जो डी होगा हमारा दैट इज कंटेन एज अ स्लाइडिंग पिस्टन टू इफेक्ट अ शॉर्ट सर्किट एट डिजायर पॉइंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम हाइब्रिड टी की या मैजिक टी, जो हमारा ई और एच प्लेन का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे हमारे 4 पोर्ट्स होते हैं, ए बी सी एंड डी, दोनों कॉम्बिनेशन हो गया है ना हमारा यहाँ पे। तो इसके अंदर कुछ दोनों की मतलब प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पे मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं, अगर हमने क्या सीरीज और शंट टी का मिक्सचर हो गया ना, तो यहाँ पे अगर हम 2 इक्वल सिग्नल फेड इन आर्म ए और बी इन फेस में देंगे, हम ए और बी को इन फेस में देंगे तो हमको आउटपुट एडिशन होके हमको सी पे मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा क्या हो जाएगा? डी के ऊपर जो पॉइंट हो जाएगा डी आर्म पे वो हमारा कैंसलेशन हो जाएगा, और सी होगा वो री इन्फोर्समेंट हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारी जो भी एनर्जी हमारी ए और बी से ट्रांसफर हुई है वो हमको ट्रांसमिट हुई है वो हमको सी पे कंबाइन होके मिल जाएगी, और डी पे हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर हम ए और बी से ट्रांसमिट कर दी हमने पावर, सिग्नल ट्रांसमिट कर दिया जो है 180 डिग्री आउट ऑफ फेस है, तो वो क्या होगा? हमारा डी पे मिलेगा कंबाइन होके 180 डिग्री आउट ऑफ फेस मिलेगा। ठीक है, और सी पे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिग्नल नन हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब देखिए हाइब्रिड टी को हम एज ए ट्रांसमिट रिसीव स्विच भी बोल सकते हैं। TR स्विच दैट इज ट्रांसमिट एंड रिसीव स्विच, दोनों काम करेगा यहाँ पे, ये ट्रांसमिट करने का भी और रिसीव करने का भी। अगर हम यहाँ पे ट्रांसमीटर की आउटपुट फेड कर देते हैं हम यहाँ से, ठीक है ट्रांसमिट की आउटपुट को फेड कर दिया हमने आर्म सी में, ओके, ये स्प्लिट हो जाएगी, ये आउटपुट स्प्लिट हो जाएगी ए और बी में स्प्लिट हो जाएगी, और कुछ एक पोर्शन हमारा डी के अंदर भी जाएगा। अगर हमारी एंटीना व्हेन द एंटीना रिसीव ए सिग्नल एट ए बी, अगर एंटीना यहाँ पे लगा हुआ हमारा बी पे, अगर ये सिग्नल रिसीव करता है
तो ये क्या करेगा, एनर्जी को कहाँ कहाँ सेंड करेगा, डी में भी, ए में भी और सी में भी। तो यहाँ पे लो रिसीव पावर होगी, ये पावरफुल ट्रांसमिट आउटपुट को डैमेज नहीं करेगी। और यहाँ पे हम ए के ऊपर मैच लोड इसलिए लगाते हैं ताकि हम रिफ्लेक्शन से बच जाएं। तो ठीक है, बी पे हमारा एंटीना लगा होगा, सी से हमारी ट्रांसमीटर की आउटपुट आएगी, डी पे हम क्या करेंगे, टू रिसीवर फ्रंट एंड दैट इज कनेक्टेड टू द मैच लोड। ओके, थैंक यू।